सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। राहत इंदौरी की ये लाइनें बिल्कुल सही साबित होती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। जी हाँ, चुनाव आ गया है। अब आपको गली गलियारे में नेता भी दिखाई देंगे, कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे और कुछ राजनीतिक झंडे भी दिखाई देंगे। लेकिन इन 4 सालों में ये नेता कहाँ थे, राजनीतिक झंडे कहाँ थे, और ये टोपी लगाकर जो नेता आज क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो कहाँ थे, आपको शायद नहीं दिखाई दिए होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के इस चुनाव पर हम चर्चा करने के लिए हम आज प्रतापगढ़ में हैं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ पर एक बाज़ार है कांधरपुर। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि जो ये योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, इसमें इनके साथ कितना विकास हुआ है, इनके लिए सरकार ने क्या किया है, कितना विकास हुआ है, कितना इनके हित में काम हुआ है, या फिर इस सरकार को वो दोबारा देखना चाहते हैं या नहीं। तमाम इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हम सीधे जनता से जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस चुनाव में उनकी राय क्या है, उनका मत क्या है। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। हम जानना चाहते हैं कि 5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों में आपके हिसाब से सरकार ने आपके लिए, जनता के लिए ऐसे 5 सरकार के विकास के कार्य बताइए जिससे सीधे जनता को फायदा हुआ। कौन फायदा है? किसान साढ़े खुदे परेशान है, किसान तरसता है एकदम। किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से इतना ही काम किया है। किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल। महंगाई की बात करते हैं, जहां एक तरफ हो हल्ला मचा हुआ है पूरे देश में कि महंगाई को काबू में करने में सरकार नाकाम रही है, आपके हिसाब से क्या सही है? सही नहीं है, पूरा हर चीज़ डबल रेट है। 80 रुपये तेल 200 रुपये लीटर है, 60 रुपये पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, समझ के बाहर है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है कि किसान ही इस देश का भविष्य तय करते हैं। आप भी किसान हैं? हाँ, किसान तो हैं, लेकिन अब क्या करें, सरकार के सामने किसी को चल रही है। किसान पूरा फेल है एकदम। आपके हिसाब से अगर आपको नंबर देना हो योगी सरकार के कामों पर, तो 10 में से सरकार को कितने नंबर देंगे आप? कुछ नहीं, हम एक को नंबर न दे पाओ। तो ये आपने देखा कि ये सरकार के कार्यों से ये संतुष्ट नहीं है, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। आप छात्र हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर है। आप बताइए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। आप बताइए कि सरकार ने छात्रों के लिए क्या काम किया है? छात्रों के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं किया है। छात्रों के लिए अभी वादे तो हुए हैं 25 को स्मार्टफोन का, लैपटॉप का, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि इतने दिन बीत गए, अभी तक तो छात्रों के लिए अखिलेश यादव ने भी लैपटॉप दिया था, समाजवादी लैपटॉप बटे थे जी। कितना फायदा हुआ था छात्रों को? छात्रों को उससे स्मार्ट बनने की लाभ हुआ, स्मार्ट हुए उससे। जो कि अभी योगी सरकार या प्रेजेंट सरकार जो ये ऑनलाइन परीक्षाएं करवा रही हैं, शायद ऑनलाइन परीक्षा समाजवादी पार्टी ने पहले से ही सोच ली थी। लैपटॉप की यही तो हुआ। रोजगार, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, किसी बिजनेस सेक्टर में जाएंगे, कुछ भी करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में सरकार ने कितना काम किया है? रोजगार के क्षेत्र में तो आप पूछिए ही मत। युवाओं की कमर तोड़ दी है इस सरकार ने। बिल्कुल, ये सरकार युवाओं के लिए तो एकदम बेकार है। ये सरकार तो दावा कर रही है हमने लाखों नौकरियाँ दे दिया। किसको? हम जैसे युवा, हम जैसे नौजवान, हम जैसे छात्र तो रोड पर ही हैं। सरकार तो कहती है पकौड़े तलने के लिए, अब हम जैसे युवा पकौड़े तलें। आपके क्षेत्र के विधायक कौन हैं? हमारे क्षेत्र के विधायक राजकुमार पाल जी हैं। आपके क्षेत्र में विधायक जी कितनी बार आपसे मिले या कितनी बार आपके क्षेत्र में आए? क्षेत्र में तो कई बार आए हैं, 2-3 बार आए, लेकिन बस वही कि अभी उनके विकास का कोई काम बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, एक भी विकास नहीं है हमारे यहाँ विधायक जी का। तो अगर दोबारा सरकार ने उनको मौका दिया तो? बिल्कुल हम वोट नहीं करेंगे। आपके हिसाब से जो योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, अगर आपको ये दिया जाए कि आपको 10 नंबर में से सरकार को नंबर देने हैं, कितने नंबर देंगे आप? अगर कोई माइनस में होता तो दे देते, एक भी नंबर देने लायक सरकार नहीं है। आपके हिसाब से सरकार पूरी तरह फेल है? बिल्कुल फेल है। और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महंगाई, नहीं आप बताइए, महंगाई को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है कि महंगाई है, लोगों के खाने पीने का संकट है, पेट्रोल डीजल, क्या कहना है आपका? क्या ये सच्चाई है, महंगाई है? आप महंगाई है। आप किसान हैं? हाँ। किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया है? कुछ नहीं किया।
बस ये राशन बंटवावती है, बस ये करे अलावा और कोनो काम ना करती है। फ्री का राशन मिल रहा है? हाँ, बस ये फ्री का राशन। सरकार के इस काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं, एक तरफ राशन देता है वो कभी 500 रुपये सिलेंडर बढ़ा के ले लेता है। क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ राशन दे रहे हैं, उस दूसरी तरफ 500 रुपये सिलेंडर बढ़ा के ले रहे हैं। जो पिछली सरकारों में 2 रुपये किलो अनाज मिलता था, 5 किलो अनाज 10 रुपये का हुआ। अगर घर में 5 लोग हैं तो 50 रुपये का अनाज दे रहे हैं, उस दूसरी जगह पे 500 रुपये सिलेंडर बढ़ा के ले रहे हैं। कुछ नहीं फायदा। तो आपके हिसाब से सरकार जो ये फ्री का राशन बांट रही है, इससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा? अरे 50 रुपये का अनाज दे रहे हैं, उधर 500 रुपये सिलेंडर पे ले रहे हैं ना। ये तो हमारी जेब से ही जा रहा है। तो सरकार जनता की जेब काट रही है। और क्या, जेब तो काट ही रही है। और और इधर सरकारों में 2 रुपये किलो अनाज मिलता था पब्लिक को ना, तो उस हिसाब से अनाज आपका कितने का हुआ? 5 लोग अगर घर में है तो 85 रुपये तो हुआ, और उधर 500 रुपये सिलेंडर बढ़ा के ले रहे हैं। महंगाई की मार से जनता जूझ रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है, अखिलेश यादव का कहना है, प्रियंका गांधी का कहना है। कितनी सच्चाई है इसमें? जनता भी यही कह रही है, महंगाई है। जो तेल 80 रुपये का बिकता था, आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। आपके क्षेत्र के विधायक सांसद आपके क्षेत्र में कितना विकास का कार्य किए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? ये रोड अभी कुछ दिन पहले बनी, टूट गई सब, देखिए सामने आपके है। कुछ नहीं विकास हुआ, जो बना भी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कायदे से भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया? योगी जी इस रोड पे आए थे, उनके आने के बाद और रोड बेकार बना। जो बढ़िया थोड़ा बंद भी रहा था, उससे भी बेकार रोड पे बना। मुख्यमंत्री के आने के बाद भी भ्रष्टाचार हुआ है? उसके बाद तो और भ्रष्टाचार हुआ कि दोबारा आएंगे ही नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आप बताइए, सरकार ने जो काम किए हैं 5 सालों में, कितने संतुष्ट हैं आप? योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, अब आपको बता नहीं सकते। बताइए। पूछे किस मैटर पे पूछना चाहते हैं? नहीं, आप बताइए, किसानों के लिए सरकार ने क्या नहीं किया है उसने? बताइए। एक सांड वाली जो बात लोग कहते हैं, सांड छोड़ दिए। सांड योगी जी छोड़े हैं, सांड हमने छोड़े हैं। अपना अपना जानवर बांध के रखो जी। योगी जी कहीं नहीं फेल हैं जी। और कोई मैटर हो बताइए आप। महंगाई के मुद्दे पे है बताइए। महंगाई कौन कह रहा है महंगाई है? एक माई कलाल अगर एक दिन साइकिल से प्रतापगढ़ चला जाए, हम जाते थे प्रतापगढ़, हमारे पास उस समय पैसे नहीं। अरे महंगाई है तो आप साइकिल से प्रतापगढ़ जाइए, मोटरसाइकिल जरूरी है का? नहीं, महंगाई क्यों है, ये सवाल है। सवाल ये है, शौक पालेंगे तो महंगाई होगी। कोई बात नहीं, महंगाई नहीं, कहीं नहीं महंगाई। कौन कह रहा है महंगाई, बताए हमसे। अच्छा ठीक है, तीनों कृषि कानून सरकार ने लागू किए और फिर सरकार ने क्यों वापस लिए? अब उसके बारे में डिटेल मुझे नहीं मालूम है कृषि कानून के बारे में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं एक छोटा मोटा किसान हूँ और योगी जी से मैं संतुष्ट हूँ। आप किसान हैं जी। किसानों के लिए सरकार ने कोई 2 काम किए हों वो बताइए। अरे क्या नहीं किया है, बताइए। आप बताएं क्या नहीं किया। कौन सा काम किया वो बताइए। हम कहते इससे पहले 70 साल वाले जो ब्लेम लगाते थे, ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या करें, हम क्या करें, हम आप जाने। 2000 मोदी जी दे रहे हैं, एक मदद हुई कि नहीं हुई? और किसी सरकार ने क्यों नहीं दिया? ये जो फ्री का राशन बंट रहा है लोगों को, है जी, ये हेल्प है हमारे लिए कि सरकार हमें हेल्प कर रही है, हम उसे खा के और कहीं कमाने जाए। आपसे एक मात्र सवाल, जी बोलिए। जो इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली और पानी, इस क्षेत्र में सरकार ने कितना काम किया है? सब कुछ किया है, विपक्ष का काम है सिर्फ ब्लेम लगाना। जिसको देख नहीं, आप विपक्ष नहीं हैं, आप जनता हैं, आप बताइए। उस टाइम से हमारे यहाँ क्या नहीं, बिजली बताइए, बिजली 24 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे भले 2-4 घंटे भले ना, बाकी हरदम बिजली रहती है। यहाँ कितने खड़े बता दे, बिजली नहीं आती। सड़कों के क्षेत्र में कितना काम हुआ? सड़क देख लीजिए आप, कहाँ हुआ, यहाँ पानी लगता है तो वो बैठवा दिया है, यहाँ सड़क टूट जाती है। आपके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, उन्होंने आपके क्षेत्र में कितना काम किया? अब इनसे तो थोड़ी शिकायत तो है ही भैया। क्या शिकायत है इनसे? अब जैसे इनको आना चाहिए, पब्लिक के बीच में पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी। आते वाते बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे वो संगम लाल हो चाहे राजकुमार पाल हो। तो शिकायत आपको अपने जनप्रतिनिधियों से है कि योगी जी से? नहीं, हमें किसी से शिकायत नहीं है जी, क्योंकि जब जो हमें चाहिए वो वहाँ लखनऊ से आ रहा है, हम सबको मिल रहा है। अब ये कहो सांसद है वो अपने फंड से देगा तो कहाँ से देगा वो अपने? सरकार को 10 नंबर में से कितने नंबर देंगे? हम 10 के नहीं 11 देंगे उनको। ये मर्द आदमी है, योगी जी मर्द आदमी है। बता देना उनको कि 2-4 सीट भले कम हो जाए, 324 उन्हें मिलना है। तो ये सरकार के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि ये सरकार को 10 में से 11 नंबर देंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि सरकार जो 5 सालों में सरकार द्वारा काम किए गए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? बताइए। लगभग ठीक ही ठाक है, लेकिन क्या कहते हैं कि जो शुरुआती दौर था, जो आज वो नहीं रहा जो है।
और जो रोज़गार की समस्याएं हैं, क्या कहते हैं बिजली, और क्या कहते हैं बिजली की तो ठीक ठाक है जो है, मेन मुद्दा होता है रोज़गार का। भाई क्या कहते हैं, अगर 18 घंटे लाइट दे रहा है, हम कहते हैं 24 घंटा लाइट दे, लेकिन हमारे घर में अगर खाने के लिए नहीं, क्या कहते हैं रोज़गार सुविधा नहीं जो है, हम बिजली लेकर करेंगे क्या जो है। छात्रों के लिए एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने क्या किया? अब एजुकेशन में क्या कहते हैं कि खाली वो पेपर पे दिखाते हैं, क्या कहते हैं बाकी क्या कहते हैं कहीं रोज़गार मिला नहीं, किसी को मिला नहीं जो है, उनका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि विज्ञप्ति जारी होती है, फॉर्म फिल किए जाते हैं, पैसा जाता है यहाँ से हर छात्रों का जो है, लेकिन आज तक कभी जो है कोई नौकरी क्लियर नहीं हो पाई जो है। पिछली सरकारों की तुलना में, चाहे वो 2007 से 2012 मायावती की सरकार रही हो, फिर 12 से 17 अखिलेश यादव की सरकार रही हो, इन सरकारों की तुलना में सरकार कितनी सफल है? सरकार सफल होती जरूर, लेकिन इस समय तो विफल है जो है, सरकार सफल नहीं है जो है, क्योंकि जो लोगों को चाहिए था आने वाले समय में, क्योंकि हमको आज 2021-22 नहीं देखना, हमको 2050 बारे में सोचना, आगे चल के तभी कुछ न कुछ हो पाएगा जो है। अभी फिलहाल ऐसा है, क्या कहते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ हो नहीं रहा जो है, खाली पेपरबाजी हो रही है और ग्राउंड पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा जो है, चाहे छात्र के जीवन में हो, क्या कहते हैं चाहे किसी परिवार विशेष के जीवन में हो जो है, वो चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही जो है। अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कितने संतुष्ट हैं? अपने क्षेत्र जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहते हैं, शुरुआती में दौर कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बीच से इतने गायब हो गए कि आज तक उनका कुछ पता नहीं चला जो है कि कहाँ चले गए हैं जो है लोग। कभी ना क्षेत्र का हाल चाल पूछने आते हैं, ना किसी व्यक्तिगत लोगों से मिलने आते हैं जो है। अभी चुनाव वही होगा, मुझे लगता खाली वही दिखाने चले जाएंगे बस जो है। बड़े बड़े दावे होते हैं, इश्तहार आते हैं अखबारों में कि सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें कितने कार्य धरातल पे उतरते हैं, कितने कार्य आप लोगों के लिए होते हैं? आपके जनप्रतिनिधि आपको बताते हैं कि आपके लिए सरकार द्वारा ये काम किए जा रहे हैं? खाली 10% जो होता है, बाकी 90% सब हवा में काम हो रहा है जो है। बस 10% छोड़ करके जो है, खाली 90% जो है खाली पेपर और मीडिया और क्या कहते हैं कि न्यूज़ अखबारों में जो है यही दिखता है, बाकी ज़मीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम कुछ भी नहीं हो रहा जो है, बस दिखावा चल रहा है बस जो। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? सरकार को मैं तो 1 नंबर बस। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे की बात करते हैं। दूसरी ओर विपक्ष उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सीधे जनता से जुड़े हैं। जनता ये बता रही है कि सरकार के कार्यों से वो कितने संतुष्ट हैं, सरकार ने उनके लिए कितने काम किए हैं। हम सीधे जनता से जुड़े हैं। आप बताइए, सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ सर, कितना काम हुआ है आपके हिसाब से? सरकार दूसरी सरकारों के तुलना में कितनी सफल है? जैसे देखिए, हमारे यहाँ का रोड है, एक भी कंप्लीट नहीं है, जाते रहो रात में गिर जाओ, खुद इतना खड्डा है, उसको कंप्लीट होना चाहिए। ये 5 साल में इधर तो रोड कंप्लीट हुआ ही नहीं, समझो। सांसद जी, विधायक जी सब भी आते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद इतना परेशानी है ना, हम लोग ही जानते हैं, जाने के लिए तकलीफ़, आने के लिए तकलीफ़, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपने ये शिकायत अपने किसी जनप्रतिनिधि को बताई? अरे आ रहे हैं वो विधायक जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं, कोई नहीं, उनको नहीं मालूम रोड बरोबर नहीं है, एक भी रोड बरोबर नहीं है। चाहे इस साइड के देखो, इस साइड के देखो, कहीं रोड बरोबर नहीं है। नहीं, आपने अपनी मांग रखी किसी के सामने? हाँ बताया, सब लोग आ रहे हैं, वो बताया जा रहा है, फिर भी नहीं कंप्लीट हो रहा है एक भी रोड। बिजली तो 18 घंटा मान लो दे रहे हैं, ठीक, अब भी दे रहे हैं, पहले नहीं था ऐसा 18 घंटा, अभी मान लो चुनाव आया इसी समय दे रहे हैं लाइट। और आदमी बेरोजगार है, जानवर इतने छूटे हैं कि रात में लाठी लेके घूमना पड़ रहा है। नहीं, किसानों के लिए सरकार ने कितना काम किया आपके हिसाब से? किसानों के लिए सरकार ने कितना काम? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ है किसान के लिए, क्योंकि रात में इतने जानवर छोड़ रहे हैं कि रात में लाठी लेके घूमना पड़ रहा है ठंडी में। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 2 नंबर देंगे बस। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। और कितना काम हुआ है, सरकार ने 5 सालों में कितना काम किया है? इसके पीछे की 2 सरकारों से हम उनकी तुलना कर रहे हैं। 2007 से 2012 मायावती की सरकार, 2012 से 2017 अखिलेश यादव की सरकार, और 2017 से अब ये 2022 आने वाला है योगी जी की सरकार। इन तीनों सरकारों की तुलना हम आपस में कर रहे हैं। आप बताइए कि योगी सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितना काम हुआ है इस सरकार में आपके हिसाब से लोगों के लिए? नमस्कार, मैं धनंजय सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैं उस छात्र संघ की राजनीति से हूँ, उस नर्सरी से हूँ जहाँ चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जैसे लोग निकले हैं। मैं इतना संक्षेप में कहना चाहूँगा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। ये सरकार जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी तो हमें याद है कि इलाहाबाद में परेड ग्राउंड में
इनकी यही मांग थी कि युवाओं को 70 लाख रोज़गार देंगे। और आज के डेट में पिछले 8 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, कोई एक ऐसा सिंगल पेपर नहीं होगा जो आउट नहीं होगा। लोक सेवा आयोग के सारे पेपर आउट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में नवंबर में टेट आउट हुआ। जितनी भी वैकेंसियाँ और इनके पेपर आउट हो रहे हैं। 2017 में रेलवे का फॉर्म डलवाया, आज तक एग्ज़ाम नहीं करवाया। तो सबसे ज़रूरी है, ना हमें हिंदुत्व चाहिए, ना हमें धर्म की राजनीति करनी है, ना हमें जात की राजनीति करनी है। हम इस देश के युवा छात्र हैं, हम इस देश के भविष्य हैं। हमें चाहिए रोज़गार, और इस सरकार रोज़गार के मामले में पूरी तरह विफल है। हम तभी हिंदुत्व के बारे में सोचेंगे, तभी धर्म के बारे में सोचेंगे जब हमारा रोज़गार होगा। और अगर रोज़गार हमें नहीं मिलेगा तो उसके बारे में आप कहिए कि राम मंदिर बनवा दें। आप चले जाइए जो है वहाँ वाराणसी में जो है वहाँ पे जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर का चाहे कॉरिडोर बनवाइए, चाहे आप मथुरा में करवाइए, वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल टू अस। The main concern is we need employment and this government is really fail in every corner of employment। ये सिर्फ कागज़ पे होता है कि वैकेंसी आती है, फॉर्म अप्लाई होता है, पेपर हर आउट होता है। अभी मैं रिसेंटली दरोगा का पेपर दिया बनारस में, वो ऑनलाइन पेपर आउट हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 2 घंटे में 160 क्वेश्चन। मैं बहुत वाजिब सवाल जो है गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ पे समय कम पड़ जाएगा। मैं अगर बोलने लगूँगा, मेरे पिताजी जो इस भाजपा से जुड़े थे, जिनकी हत्या हो गई थी 26 मार्च को, मेरा व्यक्तिगत सवाल बहुत है। मैं बहुत मंत्रियों से मिला हूँ, मेरा भाजपा से कई सवाल है। तो मैं वो चीज़ें यहाँ नहीं क्लोज़ करना चाहता हूँ, नहीं बताऊँगा, नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं युवा हूँ, मैं इस देश का भविष्य हूँ। अगर आप रोज़गार देंगे तभी हम आपको चुनेंगे। जो सरकार हमें रोज़गार देगी वो सरकार हम चुनेंगे। हमें ना धर्म पे राजनीति करनी है, ना जात पे राजनीति करनी है। सीधी सी बात है। अखिलेश सरकार में क्या होता था, रोज़गार आता था, थोड़ा बहुत यादव होते थे, उसमें थोड़े बहुत वर्मा होते थे, थोड़े बहुत ठाकुर होते थे, थोड़े बहुत। तो सबसे ज़्यादा अगर इस गवर्नमेंट को वोट लेना है तो सबसे पहले इनको जो युवा कर रहे हैं वो देखना है। अभी मैं इलाहाबाद की न्यूज़ बता रहा हूँ, लगभग 70-80 हज़ार लड़के पिछले 1 महीना से पत्थर गिरजाघर पे धरना दे रहे हैं। कुछ लड़के पीएनपी पे धरना दे रहे हैं, 97,000 वैकेंसी जो है। कुछ लड़के लखनऊ में धरना दे रहे हैं, जो वहाँ पे 69,000 में धांधली हुई है। कई सारे मुद्दे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इस सरकार जो हर जगह विफल है। रोज़गार सबसे ज़्यादा कंसर्न है हमारे लिए। उसके बाद जो है महंगाई, भाई ठीक है, आप पेट्रोल वगैरह उतना बढ़ाओ जितना कि आम आदमी के जेब से इजली जा सके, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल के एक मतलब बैरल का दाम कितना होता है। तो आप उस पर उतनी एक्साइज ड्यूटी लो जितना चलेगा। फ्री का राशन हमें मत दो, लेकिन जैसे आम चीज़ें हैं, सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, और सारी चीज़ें हैं, उसको आप सस्ता करो। सिर्फ अच्छी सड़क बनाने से मतलब नहीं। अरे भाई, अच्छी सड़क आप बनाओगे तो हमारे पास जब पैसा होगा तभी तो हम कार लेके एक्सप्रेस पे उतरेंगे। आप क्या कर रहे हो कि हर जगह एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हो। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले रोज़गार दो। कहीं पे क्या है कि जब रोज़गार नहीं रहेगा तो युवा ही इस देश का मेन कंसर्न। योगी जी तो कह रहे हैं हमने लाखों रोज़गार दे दिए। वो कागज़ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो का पेपर आउट हुआ था, लेखपाल की वैकेंसी अभी तक नहीं दी। अक्टूबर में बोले थे, पेट कराए थे, मैं खुद दिया हूँ। दरोगा का पेपर 2016, अभी भी आप पता कर लीजिए। एक सवाल है आपसे। आपने पेपर आउट होने की बात की, अभी यूपी टीटेक पेपर आउट हुआ, लेकिन वहाँ पे उसमें जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी तो हुई। देखिए, कार्रवाई आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उस कार्रवाई से वो जो 2 लाख बीएड बीटीसी टेट पास हैं उनको क्या होगा? आप किसी के घर बुलडोजर चलवा रहे हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, अपना जो आपका प्रशासन तंत्र है, जो आपका एलआईयू, जो खुफिया, आप ऐसा करिए कि पेपर क्यों आउट हो रहा है, इसको आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। अब बताइए, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी जनवरी लास्ट से। हर लड़के जितने थे सोचे थे कि टेट के बाद डायरेक्ट सुपर टेट आएगा और उसके बाद हमें जो है तुरंत 50,000 वैकेंसी मिलेगी। आप मतलब बुलडोजर चलवा रहे हैं, जेल करवा रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो वैकेंसी चाहिए थी ना। तो जब पेपर आउट हो गया, वैकेंसी नहीं आ रही, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वो हो रही ना। भाई, हम लोग 28-29 साल के हैं, अगर बेरोज़गार हैं तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं समाज और देश के मतलब अच्छाई के लिए नहीं है, ये उसके खिलाफ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका मतलब रोज़गार वाला है। बाकी महंगाई वगैरह इनको सोचना चाहिए। महंगाई बहुत बड़ी ज़रूरत है और किसान जो है वो भी इस समय परेशान है।
नहीं, आपको क्या लगता है, आपका परिवार खेती की पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है, हाँ। तो आप हमको बताइए कि किसानों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया? नहीं, किसानों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नाम नहीं किया भाई। ये यूरिया वगैरह है, नो डाउट इस पर सब्सिडी आती है तभी इतना सस्ता मिलता है, लेकिन इनको ये चाहिए। अभी जैसे मैं बुआई किया रहा हूँ पिछले महीने, तो यूरिया खाद की किल्लत थी, तो आदमी ब्लैक में लेता है तो महंगा मिलता है। तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए कि स्टॉक जो है पहले यूपी में जैसे ज़्यादा है तो यूपी में पहले स्टॉक आ जाए, या फिर अभी जो ये आवारा पशु वाला है, सरकार वहाँ से लखनऊ से तो ऑर्डर कर देती कि टीन सेट बनवा दीजिए, हर प्रधान हर वहाँ बोल देती, लेकिन ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ लोकल जो आपका नेटवर्क है, चाहे वो आपके वीडियो हो गए या एडीओ हो गए या आपके और जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एक्चुअली वहाँ जो योगी बैठे उनकी पूरी गलती मैं नहीं दे रहा हूँ, जो उस चीज़ को पूरा मॉनिटर करता है, जो फंक्शन करता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है ना, वहाँ उनका थोड़ा सा विफल होना ज़रूरी है। और ये रॉन्ग मैसेज जब नीचे से गड़बड़ी होगी तो ऊपर इनके वोट बैंक तक ये पूरा जाता है। इसका सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से ना मैं 0 दूंगा ना माइनस दूंगा, मैं सेटिस्फैक्ट्री दे सकता हूँ, 4 नंबर दे सकता हूँ। 40% तक काम किया है और एक अंतिम सवाल आपसे, आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं कितनी बार आपके क्षेत्र में है, कितना काम किए हैं? अभी मैं ये चीज़ें यहाँ खुल के नहीं बोल सकता हूँ जनप्रतिनिधि के बारे में, लेकिन हाँ मेरे से भी बहुत वायदे किए गए थे। मेरा तो इतना बड़ा लॉस हो गया है, जिसके फादर की इस तरह मतलब मर्डर हो जाए, उससे बड़ा उसके लिए लॉस कुछ हो नहीं सकता, वो भी इन्हीं के गवर्नमेंट में। तो उसमें चाहे जनप्रतिनिधि आए थे, चाहे मंत्री, सांसद, इवन मैं मुख्यमंत्री तक से भी मिल चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि कितनी बार मिले या क्या, लेकिन हाँ जो भी है कोरे आश्वासन होता है, कोरा नहीं होता, कागजी कार्रवाई होती है। बाकी जो रियल में जो ग्राउंड इम्प्लीमेंट होता है ना, जो ग्राउंड पे वो चीज़ें अप्लाई होती है, वो नहीं हो रही है। और अभी समय का अभाव है, नहीं अभी मैं 10-15 मिनट और भी कुछ बोलना चाहता था, कहना चाहता था, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है। बाकी इस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं छोटी आप यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप एक सवाल जवाब दीजिए कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करते ही आज प्रधानमंत्री मोदी 2.5 लाख महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है, सरकार कितना सफल है इस मुद्दे पर? नहीं, महिला सशक्तिकरण में जो ये 112 जो भी 10-90 का था, ये नो डाउट प्लान तो सपा का था, अखिलेश ने 10-90 इम्प्लीमेंट किया था। और अभी भी मुझे लग रहा है कि जो पहले जितनी गवर्नमेंट सपा में भी था उतना यहाँ था। तो महिलाओं के बारे में ये चीज़ें हैं, सरकार स्ट्रिक्ट हुई है, जैसे पहले 2017 तक था सेम हालत। ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं सपा गवर्नमेंट में जो है महिलाएं ज़्यादा उत्पीड़न होता था, यहाँ नहीं होता। नो डाउट सरकार उस मामले में सेंसिटिव है, संवेदनशील है। हम गांव देहात पृष्ठभूमि से तो हमें उतना नहीं पता चलता, बट शहर वगैरह में अगर रात में लड़कियाँ अकेले कैब से जा रही तो उनके पास है कि आप अपना नंबर डायल करिए, आपको तुरंत एक एस्कॉर्ट मिलती है, एक पुलिस की गाड़ी आपके पीछे। इस मुद्दे पर सरकार सफल है? हाँ, इस मुद्दे पे सरकार सफल है, नो डाउट। महिला सशक्तिकरण इज अ क्वाइट इनफ। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, सरकार के इन 5 सालों में जो काम किए गए हैं सरकार द्वारा, कितने संतुष्ट हैं? आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजकुमार ओझा है। आप बताइए कि सरकार ने जो 5 सालों में काम किए हैं, कितने संतुष्ट हैं आप इनके काम से? तो बहुत संतुष्ट हूँ जी। हम लोगों को थोड़ा योगी सरकार से परेशानी ये है कि जो हम लोग जानवर छोड़ के खेते हैं, उसके लिए योगी सरकार कोई एक पॉइंट बनावे कि वो या तो उसका जानवर की गणना कर लें या तो उसके घर का चेक करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक सवाल है हमारा, क्या सरकार ने लाके जानवर छोड़ दिए? नहीं, हम लोग छोड़ते हैं। तो हम लोग जो छोड़ते हैं, अब जैसे हर आदमी तो नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दुहे और जब गाय छोड़ दी तो छोड़ दिए। सपा सरकार में ऐसा नहीं करते थे वो लोग? सपा सरकार में ये सब कहाँ था? सपा सरकार में तो कांजी हाउस बनी थी, लेकिन अब कांजी हाउस का ख़त्म हो गया मामला। अब तो ये है कि जो चाहे दुखे छोड़ दे, तो होगा हमारा है। उससे नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा। खेती नहीं हो रही हमारे यहाँ, रहठा अरहर या ये सब झाड़ लगी रहती है, आज खरौचा खरीदता ही। ये शिकायतें हैं, लेकिन कमी सरकार की नहीं है। सरकार सिर्फ योगी ये करें कि किसी को ये चार्ज दें कि आप लोग हर आदमी को चेक करें, या जिसका जानवर छूटे रिपोर्ट हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा महंगाई देखिए, महंगाई तो वास्तविकता है। जब वेतन बढ़ेगा,
जब दुनियादारी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। जनता बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, मुफ्त का राशन बांटते घूम रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ना है। मुफ्त का राशन आएगा कहाँ से? अब जो नहीं भी पाते हैं, जैसे हम लोग नहीं पाते हैं, मान लीजिए या कार्ड नहीं बना है या क्या कमी है, तो अब हम लोगों का भी पैसा उसी में कटेगा। तो ये कब महंगाई होगा ही तो कोई चीज़ नहीं, जो भी सरकार आएगी महंगाई बढ़ेगी। तुम आप सरकार के जो 5 साल में सरकार ने काम किए हैं किसानों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, इन सबसे संतुष्ट काम हैं? बहुत किए, बहुत शिक्षक भर्ती किए, बहुत सब कुछ भर्ती किए, लेकिन अगर औकात के बाहर वो भर्ती करेंगे तो दे कहाँ जाएंगे? वेतन कौन देगा? खजाना से पैसा कहाँ से आएगा? ये भी तो सब देखना। सरकार के जो 5 साल सरकार ने अपने बिताए हैं, सब बीतने वाले हैं, सब 5 साल, 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? हम तो 10 नंबर देंगे। 10 में 10 देंगे जी। तो सरकार के कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। और एक महिला भी हमारे साथ हैं, वृद्धा हैं। आप बताइए, सरकार ने जो काम किए हैं, जो आपको फ्री राशन मिल रहा है? मिला तो है सरकार, लेकिन यह है कि जो ये गोर को छोड़े हैं, यह तना गलती ब्या गोरगुआ मारा जाता है, जगह खेते में जाइए तो मारे 4 लाठी वो टूट टाट जाता है, तो क्यों का सा है गोरगुए सहता है, तो वह एक आड़ लगा दें, जे गोरू रखे ओका आड़ लगावे बस, और जोन के यहाँ तो भाले के यहाँ नहीं। लाइट, बिजली, ये सब मिल रही है? ये तो सब मिल रहा है हर महीने? हर महीने कितना मिलता है आपको राशन हर महीने? खरीदना नहीं पड़ता फिर? और भी कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं। आप बताइए, सरकार के 5 सालों में सरकार ने जो लोगों के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है, कितने संतुष्ट हैं कार्यों से? उनके कार्यों से तो 0% संतुष्ट, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, कोई काम होता। क्या अपेक्षा थी आपकी? सरकार 2017 में बनी थी, क्या अपेक्षा थी? सरकार क्या करेगी, क्या नहीं हुआ? हमारी अपेक्षा यही थी कि हमारे शिक्षक भर्ती जो है, हम लोग आज इतना बेरोजगार हैं, क्या नहीं किए, बीएड किए, बीपीएड किए, टेट सेट सब निकाले हुए हैं, आज बेरोजगार हैं। क्यों है? क्योंकि भर्ती ये रद्द कर देते हैं। क्यों? योगी सरकार, योगी जी कह रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। किसके लिए किए? नहीं तो आप बता दीजिए कि बीपीएड की भर्ती 32,500 क्यों कर दिए? आप ही बताइए, क्यों कर दिए? इसको रद्द कर दिए, उनको करना चाहिए, क्यों नहीं किए? इसलिए हमारे यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं सारे उससे नाराज़ हैं। ऐसी घटिया सरकार हमने आज तक कभी नहीं देखी, ना ही देखी। आपके हिसाब से जो एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम हुआ, इसमें सरकार सफल नहीं? सफल नहीं है। सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए उम्र है अभी, ये तो बच्चे सारे घर पर हैं, क्या पढ़ेंगे? इसी में कोरोना लगा देंगे, दुनिया का बहुत सा लगा देंगे, इसमें बच्चे पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं पढ़ेंगे। और कोरोना कहीं नहीं है, नहीं जिसको हुआ हो बताइए, हम छू कर दिखाएं। नहीं, आपके हिसाब से कोरोना ही नहीं है? नहीं है, कहो जिसको कहो मैं छू कर दिखाऊँ। कोरोना झूठा है? कितने लोगों की, लाखों लोगों की कुछ नहीं गया, ये केवल दिखावा है। नहीं, हमारे यहाँ इतने क्षेत्र में किसी के कोरोना हुआ हो बताइए, आप मीडिया वाले हैं, कि किसी के हुआ हो बताओ हमारे क्षेत्र में। ये कोरोना की अफवाह है? नहीं, अफवाह है, कुछ नहीं। इसका मतलब मैं 0 समझता हूँ। किसी के सर्दी जुकाम सबको होता है, किसके नहीं है? सर्दी जुकाम इनके हैं, इनके हैं, किसके नहीं? सब जैसे गैस की बीमारी सबके होती है। पिछली 3 सरकारों की बात की जाए, 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी, 12-17 अखिलेश थे, उसके बाद योगी की। अखिलेश का सरकार ऐसा था, उस बच्चों के प्रति रुझान रखती। उनके शासनकाल में इतना शिक्षक भर्ती हुआ, मायावती के शासनकाल में इतने सफाई कर्मी हो गए, जितना भर्ती निकला है इतना बढ़िया निकला है। इनके सरकार में कुछ नहीं निकला। सारे स्टूडेंट इनसे नाराज हैं, कहीं वो हो जाता है, रद्द हो जाती है, कहीं उसका पेपर आउट हो जाता है, यही होता है। तो सरकार कुल मिला के आपका कहना है कि युवाओं को रोजगार देने के मामले में सफल नहीं है। कितना नंबर देंगे 10 में से? 0 नंबर देंगे इनको। तो ये कुछ लोग थे, हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में थे, कुछ लोगों से हमने बात किया कि सरकार ने जो काम किए हैं 5 सालों में, योगी सरकार के कार्यों से वो कितने संतुष्ट हैं। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी।
एक ऐसा मुद्दा जो निकल कर सामने आया जिस पर कहीं न कहीं हम देख रहे हैं युवाओं के मन में कुछ न कुछ सरकार के प्रति गुस्सा है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर एजुकेशन सेक्टर में उनका कहना है कि सरकार ने उन्होंने जो अपेक्षा की थी 2017 में सरकार बनने के बाद कि योगी सरकार बनने के बाद कुछ काम होगा रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो जो उनकी अपेक्षाएं थी उस पर सरकार खरी नहीं उतरी, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। हालांकि किसानों को भी थोड़ी पीड़ा है, जो आवारा पशु है उनकी खेती बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सरकार को 10 में से 11 नंबर दिए, सरकार के सभी कार्यों से संतुष्ट हैं। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के फैसले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए कार्य से वो संतुष्ट हैं। तो तमाम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हम फिर से चुनावी चकल्लस में किसी दूसरी जगह होंगे, लोगों से बात करेंगे। तब तक आप यूपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।